आज जिस टेंस के बारे में मैं बात करूँगा या टेंसेस के बारे में जो बात की थी, दरअसल उसके जो बुनियादी नज़रियात हैं, मेरा मकसद उनको तब्दील करना है और एक वो अप्रोच अपनानी है जो एक लेटेस्ट या करेक्ट है बिल्कुल। ये कहाँ पर कितने मुल्कों में इस्तेमाल होती है, इस चीज़ को देखना होता है। हमारे यहाँ जो दरअसल मसला चला है वो यही है कि हमारे यहाँ जो है बहुत से जो नज़रियात हैं वो दुरुस्त नहीं हैं टेंसेस को लेकर या इंग्लिश को लेकर। पहले उनको ख़त्म करना या तब्दील करना बहुत ज़रूरी है। जो हमने टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा है, पढ़ाया गया है, वो एक बेरब्त ही रहा है, जिसके दरमियान में कोई ख़ास कनेक्शन नहीं मिला। और बच्चों के लिए हर एक जुमला अलग अलग सीखना, उसको मेमोराइज करना ही सब कुछ रहा है। अगर मैं जैसे मैंने गुज़श्ता अपनी वीडियो मैंने बनाकर अपलोड की थी, उसमें बताया था कि टेंस को जो है वर्ब असल में फ़ेल सीखना होता है। फ़ेल यानी वर्ब को सीखना होता है और उसकी दो बातें, एक टेंस और एक उसका एस्पेक्ट। फिर मैंने आपको सिंपल कंटिन्यूअस सिंपल टेंसेस बताए, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह 12 जो है मैंने आपके सामने गिने थे, जो टेंसेस भी कहते हैं जिनको हम, या जो भी कहें। तो किस्सा मुख्तसर अगर मैं दोबारा से ये बताऊं कि टेंस तो तीन ही होते हैं, जो कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हैं। और फिर उनके जो आगे एस्पेक्ट हैं वो बेसिकली दो हैं, एक मुकम्मल और एक जारी का। तीन, अगर आप प्रेजेंट को देखें तो इसमें चार टेंसेस आते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब देखिए इंडेफिनिट है, आप इसको अभी ये सादा होता है या मुतलक इसको कहते हैं, इसकी वजह भी मैं बताऊंगा कि इसको मुतलक और सादा क्यों कहते हैं। और उसके बाद फिर आए आप कंटिन्यूस पे, कंटिन्यूस जारी, इसमें जो एस्पेक्ट रखा जाएगा वो जारी का होगा। फिर आ जाए परफेक्ट, परफेक्ट में जो होगा वो मुकम्मल का होगा, यानी कंप्लीट का होगा। फिर परफेक्ट कंटिन्यूस, उसमें फिर जारी का होगा। यानी एस्पेक्ट दो ही ज़्यादा अहम हो गए, एक मुकम्मल का और एक जारी का, एक मुकम्मल का और एक जारी का। कोई काम जो कोई एक्शन हो रहा होगा तो वो साफ ज़ाहिर जारी का उसमें एस्पेक्ट होगा। उसके लिए दो पॉसिबिलिटी होंगी कि वो जो जारी है आपने उसको जो बताना है वो टाइम के साथ बताना है या टाइम के बगैर बताना है। अगर तो आपने उसको टाइम के बगैर बताना है तो सिंपल कंटिन्यूस को आप लेंगे, इज एम आर के बाद आई एन जी वाली फार्म लगा देंगे। और अगर आपने परफेक्ट का लेना टाइम के साथ बताना होगा तो फिर आप उसको परफेक्ट में बयान करेंगे, यानी कि हैज़ बीन के साथ आई एन जी वाली फार्म लगाएंगे या हैव बीन के साथ आई एन जी वाली। यानी अगर फिर देखें हम तो वर्ब जो है, अभी ये देखना है कि वर्ब के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक कंटिन्यू यानी कि एक जारी और एक मुकम्मल। और फिर एक और एस्पेक्ट होता है जब ये कंटिन्यू भी एस्पेक्ट ना हो और जारी भी ना हो और मुकम्मल भी ना हो, तो फिर जो होता है उसको हम सादा कहते हैं। यानी जो सादा एस्पेक्ट होता है इसमें वो जो फेल होता है वो ना जारी होता है ना मुकम्मल की तरफ इशारा करता है, ना मुकम्मल की तरफ देता है। अब ये बात आपने समझनी है कि ये जो सादा है इसमें दरअसल ना कोई फिक्रे वर्ब का जो जारी होना ज़ाहिर होता है और ना ही उसका मुकम्मल होना ज़ाहिर होता है। बाकी तीन जो है उनमें जारी या मुकम्मल ये एस्पेक्ट चलता है। तो ये जो एक पहला इंडेफिनिट होता है या जिसको आप सिंपल बोलते हैं, इसमें चलता है तो वो ना जारी होता है ना मुकम्मल होता है। अब हम अगर एक टेंस पे फोकस कर लेते हैं, यानी कि टेंस हो गया हमारा प्रेजेंट और एस्पेक्ट हो गया इंडेफिनिट, इस पे अब आपने फोकस करना है। अब प्रेजेंट है तो साफ ज़ाहिर प्रेजेंट है, तो अगर उर्दू में जुमला बोलेंगे तो वो उसमें है, हो, हूँ, हैं वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल आएंगे। एंड में यही होगा, जैसे वो खाना खाता है, वो स्कूल जाता है, मैं दौड़ता हूँ, ऐसे। अच्छा, ये हाल में, यानी कि तभी हमें पता चल जाएगा ये हाल का जुमला है जब उसमें है, हो, हूँ या हैं वगैरह के अल्फाज होंगे। अब जब आपने ये जुमला जो है जो फेल उसका है वो आपने टेंस उसका हाल प्रेजेंट रख लिया है, अब आपने उसका एस्पेक्ट लेना है। तो एस्पेक्ट जो सिंपल होगा वो दो तरह से होगा। ये बात बहुत बुनियादी है जो सबसे जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब
जो सिंपल एस्पेक्ट होना है वो दो तरह से होना है, या तो वो एक तो होगा एक्शन के लिए, और एक होगा जब एक्शन नहीं होगा, यानी हालत को आप बताएंगे, यानी स्टेटिव वर्ब के लिए, एक एक्शन वर्ब के लिए और एक स्टेटिव वर्ब के लिए। बस यहाँ पे आपने आकर बात को समझने की फुल तवज्जो और वो अपनी जो रिसर्च है वो इस पॉइंट पे आगे करनी है कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या फेल हाल सादा है, इसको आपने जब फेल को बताना है, अब देखिए फेल हाल सादा, फेल हाल मुतलिक, ये तीनों लफ्जों को गौर करें। फेल का मतलब वर्ब होता है, हाल का मतलब यानी कि टेंस उसका प्रेजेंट है, और मुतलिक मतलब या सादा मतलब, सादा यही चीज मैं आपको बता रहा हूं जब उसमें ना जारी का पहलू होगा ना मुकम्मल का पहलू होगा, तब हमने उसको जारी बोलना है और सादा बोलना है या मुतलिक बोलना है। अब ये जो मुतलिक लफ्ज है ये उर्दू का लफ्ज है, और इसका जो मानी होता है वो समझ लें पहले। मुतलिक का मानी होता है आजाद, कैद से आजाद, यानी कि आजाद है, क्या मतलब है, इसमें बंदिश नहीं है, यानी कि इसमें वो जारी या मुकम्मल की बंदिश नहीं है, ये समझा। इसमें इसका जो पहलू है उसमें जारी या मुकम्मल की बंदिश नहीं है, ये उससे आजाद है। तो फिर जो आजाद है वो फिर ये आ जाता है हालत को बताने के लिए इस्तेमाल हो जाता है, या ऐसे काम जो हम बार बार करते हैं, जैसे मैं खाना खाता हूं, इसमें ये वाला जो जुमला है ये आजाद है जारी होने से भी और मुकम्मल होने से भी, यानी वो इसमें नहीं है, वो वाले पहलू इसमें, एस्पेक्ट इसमें नहीं है। अब अगर आप इस पे गौर करें तो जो सादा है वो किस तरह के जुमले होंगे, अब वो जुमले बनाने की कोशिश करें आप। एक तो फेल हाल सादा में जो है वो जो जुमले रखे जाएंगे वो आपकी आदात हो सकती हैं, आपका रोजमर्रा हो सकता है। तो आप देखें आपकी आदात, मतलब मैं चाय पीता हूँ, मैं कॉफी पीता हूँ, मैं सिगरेट पीता हूँ, वो चाय पीता है, वो सिगरेट पीता है, वो, ये सब्जेक्ट बदलते जाना है, बाकी फेल तो वही रखना है। ये एक्शन को बताने के लिए हो गया, ये उनकी आदत बता रहे हैं आप, उनकी हैबिट्स बता रहे हैं। हैबिट उस काम को कहते हैं जो हम बार बार करते हैं और उनको किए बगैर रह नहीं सकते, या जो काम हम बार बार करते हैं, जैसे वो स्कूल जाता है, ये कोई हैबिट नहीं है, लेकिन ये ऐसा काम है, ऐसा फेल है जो हम बार बार करते हैं, रोजाना इनकी दोहराई होती है। आप रोजाना खाना खाते हैं, आप रोजाना, देखिए जिंदगी के कितने काम हैं जो हम रोजाना करते हैं, आज भी किए हैं और कल भी करेंगे। जैसे मैं वीडियो बनाता हूं, मैं वीडियो अपलोड करता हूं, मैं पढ़ता हूं, वो स्कूल जाता है, यानी ये ऐसे काम है जो आप देखिए, आप लाइफ में ऐसे काम कौन से जो रिपीट करेंगे, आपकी लाइफ में जो काम रिपीट हो रहे हैं और आप उनको बताना चाह रहे हैं कि ये वाले काम जो है मैं रिपीट करता हूं, यानी असल में ये बताने का मकसद होता है जब हम अपने बारे में कोई अपनी शख्सियत को बता रहे होते हैं या अपनी हैबिट्स या उन चीज़ों को बता रहे होते हैं, अपनी किसी किसी की भी शख्सियत को जब बताते हैं तो उसमें उसकी यही टेंस लिए जाते हैं। तो जब आप ये देख लें कि वो काम जो हम बार बार करते हैं यानी रिपीट होते हैं, उनको बताने के लिए आपने इस टेंस का इस्तेमाल करना यानी फेल की पहले फर्म इस्तेमाल करनी है। अगर आप उर्दू में बोले तो वो कैसे बोलेंगे, वो तो आप खुद समझ जाए। अगर मैं अपनी एक काम जो मैं बार बार करता हूं, मसलन मैं स्कूल जाता हूं तो मैं गाना गाता हूं, वो गाने सुनता है, यानी ये मैं यही बता रहा हूं कि वो इस काम को वो बार बार करता है, यानी इसमें कोई जारी होने या मुकम्मल होने की बात नहीं कर रहा मैं। अब जब आप एक इस तरह, एक ये तो हो गया एक्शन वर्ब के लिए, जो सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ मसला आता है वो ये आता है कि हम एक्शन वर्ब को तो बता लेते हैं लेकिन स्टेटिव वर्ब को छोड़ देते हैं। इस टेंस में फेल हाल मुतलिक में या फेल हाल सादा में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक चार नाम, उर्दू में दो इंग्लिश में, आप ये समझ लें कि बात एक ही टेंस की हो रही है। जब हम ये स्टेटिव वर्ब छोड़ देते हैं, मसलन जैसे मैं बोलता हूं वो एक किताब है, वो एक लड़का है, हमने कभी ये नहीं गौर किया कि ये किस टेंस के हैं।
ये सारे जो जुमले होते हैं जिनको हम लोग किताबों में ग्रामर में या पढ़ते हैं, यूज ऑफ इज एम आर की कैटेगरी में पढ़ते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट के साथ नहीं पढ़ते हैं, तो हमें ये लगता है कि ये उनसे सेपरेट है। दरअसल ऐसा नहीं है। यहां पे मैंने आपको बोला था आप वर्ब सीखें। जब वर्ब सीखेंगे तो आपको टेंस की या आपको ये इंग्लिश की समझ आना शुरू होगी। वर्ब एक बहुत बड़ा हिस्सा, नाउन और वर्ब जबान का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अगर आप नाउन पे महारत हासिल कर लें और वर्ब पे महारत हासिल कर लें तो आप इंग्लिश को एक बहुत बड़ा हिस्सा समझ जाते हैं। तो जब हमने वर्ब को कहा तो वर्ब में हम तो अभी सिर्फ उसका एस्पेक्ट और उसका टेंस देख रहे हैं। तो अगर मैं कहता हूं शी इज अ गर्ल, यहां जो इज है इसका मुझे जमाना बताओ और इसका एस्पेक्ट बताओ। ये दो बातें आपने देखनी। देखिए अब ये समझना है आपने, शी इज अ गर्ल। अब ये एग्जांपल आप ध्यान में रखें, हम इसका जो वर्ब है वो इसमें इज इस्तेमाल हुआ है। अब इज जो है आपको पता है ये कौन सा टेंस होता है, इज प्रेजेंट में होता है, यानी टेंस इसका प्रेजेंट हो गया। अब इसका एस्पेक्ट आओ, तो ये जारी को नहीं बता रहा, मुकम्मल एस्पेक्ट को नहीं बता रहा। जब कोई वर्ब जारी को ना बताए, मुकम्मल एस्पेक्ट को नहीं बताता, तो वो सादा में फाल करता है, यानी ये सादा का जुमला है, यानी ये मुतलिक का जुमला है, फिलहाल मुतलिक का जुमला है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का जुमला है। अब ये हम जो है यूज ऑफ इज एम आर हम अलग कैटेगरी में पढ़ते हैं और ये फिर पता ही नहीं होता कि हमने जब लिखने बैठना है तो किस टेंस में हम लिख रहे हैं, किस में नहीं लिख रहे हैं, उसका एस्पेक्ट कौन सा लेना है, कौन, वो सारा जो है गुड गुड होके चलता है। कोई समझ नहीं आती बच्चों को, फ्लो ही नहीं बनती उनकी लिखने की, फ्लो जो है वो स्किल ही नहीं कमांड कर पाते कि उनको ये लगता है कि इज एम आर का इस्तेमाल कोई अलग होता है। अब यहाँ देखिए आपने जब लिखना शुरू करना है, बोलना शुरू करना है, सोचना शुरू करना है, तो आप सबसे पहले फेल को लेंगे आप। अच्छा, अभी फेल नहीं लेंगे तो आप जो आपके सामने बोलना जा रहा होता है उसको समझने की कोशिश किया करें। द कैट इज ऑन द वॉल, द कैट इज ऑन द टेबल। आपको क्या, द बुक इज ऑन द टेबल या द कैट इज ऑन द टेबल, इसका क्या मतलब, द बुक इज ऑन द टेबल। इसका ये मतलब है कि ये हालत बता रहे हैं, हम एक्शन नहीं बता रहे हैं कि कोई चीज है वो किस हालत में है। एक किताब है जो मेज के ऊपर पड़ी है, आपको समझ में ये आता है। यानी जब किसी की स्टेट बतानी होती है, हालत बतानी होती है, तो आपने इज एम आर को लगाना होता है, लेकिन टेंस वो भी यही रखना होता है, यानी वो टेंस उसका प्रेजेंट ही होगा और उसका एस्पेक्ट जो है वो सिंपल होगा या इंडेफिनिट होगा। यानी ये किताब मेज पर है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला ही है, ये कोई अलग से नहीं है। यानी कि हमने तो ये ता है ती है वाले जो है वही पढ़ पढ़ के बस खत्म कर देते हैं टेंस को, और जिंदगी में वो बोलचाल में इतने इस्तेमाल नहीं होते। इज एम आर की 2-3 मशकें आती हैं और फिर वही खत्म। बहरहाल कोई आपने यही समझना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसमें किताब मेज पर है या बिल्ली दीवार के ऊपर बैठी है या बिल्ली दीवार के ऊपर है, बिल्ली दीवार पर है। द कैट इज ऑन द वॉल, द कैट इज ऑन द टेबल। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वर्ब भी है, जो टेंस उसका वर्ब है उसका टेंस जो है वो प्रेजेंट है, और जो वर्ब है उसका टेंस जो है ना वो जारी है और ना वो मुकम्मल है, तो वो सिंपल में फॉल करेगा, यानी वो इंडेफिनिट का जुमला हो जाएगा। अच्छा, फिर अगर हम इस तरह बोल देंगे, अब देखें द कैट इज ऑन द टेबल, तो ये समझ आती है कि हमें एक सिचुएशन, एक स्टेट को बता रहे हैं। अब मैं अगर ये कहूं द कैट इज वॉकिंग ऑन द टेबल, तो अब आपको ये एक मोशन आएगी और एक पिक्चर जो बनेगी आपके माइंड में वो हरकत की बनेगी और ये एक्शन को बयान करेगा। एक्शन में मूवमेंट होती है ना, अब ये एक्शन का जुमला हो जाएगा। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो बहुत बड़ा हिस्सा है इंग्लिश का, और इसमें जो जुमले बोले जाते हैं वो किस तरह से होते हैं वो समझ लेना है। वो फैक्ट होते हैं, जैसे ये किताब है ये एक फैक्ट है, ये मोबाइल है ये एक फैक्ट है, ये दीवार है ये एक हकीकत है। हकीकत को बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन स्टेट में होते हैं, अगर स्टेटिव वर्ब इस्तेमाल होता है, यानी इज एम आर जो है वो मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है।
अब यही इज एम आर जो है मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा तो स्टेट को बताएगा, अगर ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा तो फिर टेंस को बताना शुरू कर देगा। खैर मतलब ही इज अ बॉय, ही इज वॉकिंग, इज अब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया, पहले ही इज अ बॉय इज मेन वर्ब के तौर पर। तो जब ये इज एम आर मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होंगे तो ये स्टेट को बताएंगे या हालत को बताएंगे। इज एम आर जब मेन वर्ब के तौर पर अकेले इस्तेमाल होंगे, किसी और वर्ब के साथ इस्तेमाल नहीं होंगे, आईएनजी वाली फॉर्म के साथ इस्तेमाल नहीं होंगे, तो ये मेन वर्ब के तौर पर ये स्टेट को बताएंगे। और जो इन जुमलों का भी टेंस होगा जिसको हम टेंस कहते हैं, या जो टेंस होगा वो प्रेजेंट या पास्ट या जो भी कह रहे हैं, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको हम पूरा बोलते हैं, जैसे गलतलाम हो चुका है हमारे दिमागों में, अब हम उसी का सहारा लेके चल देंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही जुमला होगा ही इज अ गर्ल, दैट इज अ कैट, दिस इज अ पेन। ये सारे जुमले जो हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में फॉल करते हैं, और इन्हीं के साथ ही इनको पढ़ाना जरूरी होता है ताकि बच्चों को समझ आए कि ये स्टेटिव वर्ब है और ये एक्शन वर्ब है। अब जब आपने स्टेटिव वर्ब बता लिया, फिर एक्शन वर्ब को बताने के लिए फिर आपने ये देखना है कि जो एक्शन वर्ब है, अगर तो स्टेटिव वर्ब है तो आपने स्टेटिव बता दिया, वर्ब जो स्टेटिव है या एक्शन है, अगर स्टेटिव है तो आपने उसको ऐसे ही दैट इज अ बुक, बस बात खत्म। लेकिन जब एक्शन की तरफ आएगा तो फिर आपने एक्शन को देखना है कि वो एक्शन जो है वो कंप्लीट है या कंटिन्यू है, फिर उसको आगे लेकर चलना। ये टेंस फिर समझ में आते हैं। वर्ब आपने देखना होता है, वर्ब को फिर आपने पहले स्टेटिव है या वो एक्शन है, अगर स्टेटिव है तो उसका ट्रांसलेशन हो जाती होती है, अगर एक्शन हो तो फिर आपने ये सोचना होता है कि ये एक्शन जो है वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट, कंप्लीट है या कंटिन्यू है या इनकम्प्लीट है। अगर फिर वही बात है, अगर वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट में या परफेक्ट वाले उसमें चला जाएगा, अगर वो कंटिन्यू होगा तो फिर आप मजीद सवाल करेंगे कि ये जो है क्या ये कंटिन्यू तो है लेकिन क्या ये वक्त के साथ है या बगैर वक्त के है। अगर वो बगैर वक्त के होगा तो फिर आप कहेंगे ये सिंपल कंटिन्यूअस में आ रहा है, और अगर वक्त के साथ होगा तो फिर आप बोलेंगे ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में जा रहा है। इस तरीके से आपने अपना सारा जो माइंड का एक थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग होती है वो बनानी है आपने, और उसके बाद जो है आप सेल्फ राइटिंग जिसको आप कहते हैं या क्रिएटिव राइटिंग या खुद से कुछ लिखने का जो तरीका होता है वो चलता है। जब आप जबान को पहले कुछ समझ लें, वर्ब को आप वर्ब पे कमांड कर लें और इसम को सीखना शुरू कर दें, नाउन को सीख लें, फिर आपका जो है इंशाल्लाह एक अच्छी एसेज लिखना, कहानियां लिखना इंग्लिश में, और ये सब बहुत आसानी के साथ हम लोग आगे लेकर चल सकेंगे। हमारा जो मकसद है वो भी यही है कि आप खुद अपना एसे लिखें, आप खुद अपनी कहानी लिखें, उसके लिए ये ग्रामर जो है वो आपके में जो है बनाई जा रही है। ये कोई बड़ी, देखिए कोई भी आप जबान इस्तेमाल करते हैं तो उसके पीछे कोई आप रूल्स या कायदे इतने ज्यादा नहीं सोचते हैं। जब मैं उर्दू बोल रहा हूं तो मैं इसके रूल्स कायदों को नहीं देख रहा हूं, मैं तो बोले जा रहा हूं। दरअसल इसकी कंस्ट्रक्शन जो हमारे दिमाग में हो जाती है वो हमारे यहाँ जाने या अनजाने में वो दुरुस्त होती है। दूसरे मुल्कों में जब ये सेकंड लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल होते हैं तो फिर वहां वो कायदे सीख 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 के कभी कोई कायदा गलत जगह पे बैठ जाता है, कभी कोई सही, तो वो फिर सारा जो है वो राब्त नहीं बनता उन लोगों का। तो इस टेंस में जो है दादी जी उसके में किताब लोग मुझे तंग करते थे, पता नहीं वो कौन याद है। अच्छा जाओ तुम, मैं काम कर रहा हूँ अब उसको मैं दिखाता हूँ। तो फिर जो अब हम ये देखेंगे कि अगर दादी हम दोनों उसको बताते हैं, ठीक है? ठीक है, मुझे काम करने दो थोड़ा सा, फिर मैं आता हूँ, जाओ मामा। तो जो आप ये देखेंगे कि टेंस में जब आपने देखा कि वो जो जुमला है वो यानी स्टेटिव है या आपके एक्शन को बयान करता है, फिर आपने उसको आगे ट्रांसलेट करने की तरफ जाना है। मैं आपसे ये फिर कह रहा हूं, देखिए अगर कोई वो जुमला बोलता है, आपने सबसे पहले ये एक किताब है, ये आपके फर्ज करें आप ये एक किताब है, हमारे पास एक उर्दू का जुमला है, हम ट्रांसलेशन मेथड को भी डिस्कस करते हैं, ट्रांसलेशन मेथड, और फिर जो है हम नेटिव
जो तरीका होता है सोचने का, उस पर बाद में चले जाएंगे। पहले हम ट्रांसलेशन वाला भी, इसको भी तो भुगतना होता है क्लासों में, नहीं तो साफ सारे जुमला आता है उसको ट्रांसलेट करना होता है, तो उसका जो तरीका है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये एक किताब है, अच्छा जी ये किताब है। सबसे पहला सवाल आपका कि इसका टेंस कौन सा है जी, इसका टेंस कौन सा है? इसका टेंस है जी प्रेजेंट है, बात खत्म। अब इसका एस्पेक्ट बात करें, ये एक किताब है, इसका एस्पेक्ट कौन सा है? क्या ये एस्पेक्ट जो है सिंपल है, समझ आती है, कंटिन्यू नहीं है, परफेक्ट नहीं है, तो ये सिंपल है। क्या आप चले इस यहां से एलिमिनेशन मेथड से आप कर लें, क्या ये परफेक्ट है? किसी मुकम्मल काम को बता रहा है? नहीं। क्या ये जारी काम को बता रहा है? नहीं। तो अब आप अगर ये मुकम्मल को नहीं बता रहा, जारी को नहीं बता रहा, तो ये सादा है, सिंपल का है। यानी अब हमारे पास एस्पेक्ट आ गया, इंडेफिनिट आ गया, टेंस हो गया प्रेजेंट, और एस्पेक्ट आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप जब आ जाएंगे तो ट्रांसलेशन में आप इंग्लिश में जब उसको कन्वर्ट करना होगा, उसका फार्मूला जो होगा, वर्ब कौन सा इस्तेमाल करना है इंग्लिश में, तो आपको पहले पता होगा कि बेस फॉर्म इस्तेमाल करनी है, प्रेजेंट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। जो आप फॉर्म याद करते हैं उसमें आप देखिए प्रेजेंट फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म होती है, पास्ट पार्टिसिपल होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। ये 4 फॉर्म्स आपको आराम से याद करवाई जाती है, 3 तो बहुत चलती हैं, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट फॉर्म आपने इस्तेमाल करनी है। आप एग्जाम मार्क को देखें, आप भी प्रेजेंट फॉर्म में खड़ा होगा, तो वहां से एग्जाम मार्क में से जो भी आपने लगाना है वो लगाएं, और आगे बाकी इसी की ट्रांसलेशन कर लें। तो दैट्स, ये एक किताब है, दिस इज अ बुक, दिस सब्जेक्ट हो गया, इज आपका स्टेटिव वर्ब आ गया, और अ बुक का आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है उसका। मैं आपको जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझिए आप। ये द्रांतियां हैं। अब पता है अब होता क्या है, हम लोगों के बच्चे जो है ना वो कहते हैं हमेशा टेंस नहीं आते। मैंने जब देखा कई बच्चों को टेंस आते हैं लेकिन उनकी वोकैबुलरी नहीं है। अब वोकैबुलरी ना होने की वजह से जुमला तो नहीं मुकम्मल हो पाता। कभी उनको सब्जेक्ट की इंग्लिश नहीं आ रही, कभी उनको ऑब्जेक्ट की इंग्लिश नहीं आ रही, कभी उनको, वो सारा जो प्रॉब्लम होता है वो अल्फाज के जखीरे की कमी होती है। जब अल्फाज के जखीरे की कमी है तो साफ ज़ाहिर वो मसले मसाइल है आपके लिए, वो जुमला तो नहीं बनेगा आपसे। आपको आता है, इसमें आप पहचाने बैठे हैं, सब कुछ किए बैठे हैं, लेकिन मेरा यही आपसे यही कह रहा हूं कि जो बच्चे कहते हैं ना मुझे टेंस नहीं आते, मुझे ये नहीं, उनको मैं ये कहता हूं कि टेंस आप लोगों को आ जाते हैं लेकिन आप अपनी वोकैबुलरी नहीं बिल्ड कर रहे। जिन बच्चों में शौक होता है अपनी वोकैबुलरी बनाने का, या उनको कोई मेंटोर या गाइड उनको मिल जाता है जो उनको कह देता है कि बेटा ये अल्फाज, नए नए अल्फाज सीखो, तो वो ज्यादा फायदे में रह जाते हैं। उनको बता दिया जाता है कि ये खंबा है, इसकी इंग्लिश पोल है। अब ये खंबा है, आप एक बच्चे से पूछो, मैट्रिक का बच्चों का, ये खंबा है, दिस इज तक आएगा, खंबा उसको नहीं आएगा, खंबे की इंग्लिश क्या लगानी है। दैट्स मीन कि टेंस का मतलब नहीं है, टेंस तो वर्ब में पड़ा ना, वर्ब का इस्तेमाल तो उसको आ गया है। तो मसला कहां है? मसला तो उसकी वोकैबुलरी में है। मसला कहां है? नाउन का नाम नहीं आ रहा, यानी नाउन उसको सही नहीं आ रहा, वर्ब आ गया, नाउन नहीं आ रहा। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि नाउन और वर्ब ये दो चीजें आ जाए तो इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। अब आपने वर्ब का इस्तेमाल होगा, दिस इज आ, अब ये खंबा की इंग्लिश कौन बताएगा? आपने सोचनी, आपको तो आती नहीं, किसी ने बताया नहीं, याद नहीं की। दिस इज अ पोल। अब अगर आपको पोल की इंग्लिश आ गई, POL पोल, तो बात खत्म हो जाती है। अच्छा, फिर ये सतून है, अब उर्दू में नहीं पता ये सतून क्या होता है, तो अब इंग्लिश क्या बताएंगे? ये सतून है, अब उनको बच्चों को बोलो, उनको पता ही नहीं सतून क्या होता है। अब इंग्लिश में क्या बताएंगे? दिस इज आ। अब सतून का नहीं पता है क्या, उनकी इमेजिनेशन में नहीं आ रहा। दैट्स मीन कि हमारा जो लफ्जों को सीख, जो वोकैबुलरी है वो बहुत खराब होती है। अब दिस इज किसको इस नहीं लगाना आता है? इसमें तो बात ये कि आगे यहाँ पे जो गैप आता है वो आता है वोकैबुलरी का। अब बात हम लोग कहते हैं हमें तो टेंस नहीं आते, असल में उनको वोकैबुलरी नहीं आ रही होती। टेंस तो इतने से हैं जो दो मैं वीडियो में कवर कर दिए मैंने आपको। आप एक जुमला ले, मतलब वो एक किताब है, ये एक किताब है। अच्छा, एक और भी आप समझ लें, मेरे पास किताबें हैं, ये जो जुमला है ये भी सिंपल प्रेजेंट का या प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही होता है, ये भी स्टेटिव है। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए सबसे पहला जो हम इसी को अगर लें, मेरे पास किताबें हैं, अगर हम इसको देखें इसके टेंस कौन सा, पहला सवाल जो हमारा है, तो टेंस कौन सा है? टेंस होगा इसका प्रेजेंट, क्योंकि मेरे पास किताबें हैं से मुराद आपको समझ आ रही है ना कि ये तो हो गया प्रेजेंट। अब दूसरा जो है इसका एस्पेक्ट की बात करेंगे
तो एस्पेक्ट की अगर बात करें तो हमने तो सवाल एलिमिनेशन अच्छे ही करते हैं हम लोग, क्या कि ये क्या ये परफेक्ट का है, यानी किसी मुकम्मल काम को बता रहा है, नहीं। क्या ये जारी काम को बता रहा है, नहीं। जब ये दो बातें नहीं है तो फिर हमने इसको ऑटोमेटिकली सिंपल वाली या इंडेफिनिट कैटेगरी में फॉल करना होता है, इसको उसमें रखना है। तो ये यानी कि इंडेफिनिट का है, यानी फेल हाल मुतलिक का है, यानी यही वो जो आप लोग पहली फॉर्म लगती है या पहली फॉर्म के साथ एस या एस लगाते हैं, लेकिन पहचान में आपने ये देखा हुआ होता है जिन जुमलों के एंड पर ता है ती है, तो वो तो बहुत एक माइनर सा हिस्सा है इनका। फिर उसमें आप पूरा फिर टेंस नहीं, वर्ब पूरा नहीं कवर कर पाते। अच्छा, अब जब आपने ये सीख लिया कि आपको ये समझ आ गया कि ये भी इंडेफिनिट का है, तो इंडेफिनिट की क्या होता है, इंडेफिनिट में आपने प्रेजेंट फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है। प्रेजेंट फॉर्म अब मेरे पास है कुछ, तो उसके लिए हैव या हैव के लफ्ज इस्तेमाल होता है, मलकियत के लिए होता है। आई हैव 2 बुक्स, आई हैव बुक्स, मेरे पास किताबें हैं, आई हैव बुक्स। अब इधर देखिए, आई हैव बुक्स, अब ये 3 लफ्जों पर गौर करें। आई सब्जेक्ट है, हैव आपका ये वर्ब है, और बुक्स आपका ये नाउन है। अब ये जो बुक्स हैव है ये वर्ब है। अब इस वर्ब का जो टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट ही है, प्रेजेंट है ना। प्रेजेंट में हैव होता है, पास्ट में तो हैड होता है, 3 टेंस दोनों हैं, हैड है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब ये हैव जो है प्रेजेंट का हो गया, नहीं पास्ट का तो नहीं है, फ्यूचर का भी नहीं है, आपको पता है। अब ये प्रेजेंट का टेंस हो गया, टेंस इसका प्रेजेंट हो गया हैव का। वर्ब को हम देख रहे हैं ना, वर्ब का जो जमाना है वो हाल हो गया है, जो जमाना है जो टेंस है वो प्रेजेंट हो गया है। अब इसके एस्पेक्ट आप देखें, एस्पेक्ट को हमने हमेशा ऐसे देखना है, क्या ये मुकम्मल है, क्या ये जारी है, नहीं तो फिर ये पक्का इंडेफिनिट। मैंने आपको 4 एस्पेक्ट बताए हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। आप खुद समझे, इंडेफिनिट को हम नहीं पहचान करते डायरेक्ट, लेकिन इनको देखिए, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट। यहां पे 2 कंटीन्यूअस हैं और 1 परफेक्ट है, ये कंटीन्यूअस हो गया ना, ये परफेक्ट हो गया। अब एक चीज कंटिन्यू नहीं है और एक चीज परफेक्ट नहीं है, तो डेफिनेटली वो यहां पे फॉल करेगी इंडेफिनिट। तो हम जो बात कर रहे हैं कि आप, मेरा जो मकसद है वो ये है कि एक बहुत बड़ा जो हमारे यहाँ गैप आ रहा है, एजुकेशन में खराबी होती है, या हम 10th को सिर्फ ये समझते हैं कि वो स्कूल जाता है वो। अच्छा, अब लगभग आप थोड़ा सा कंटेम्पलेट करें, तदब्बर करें, गौर फिक्र करें। हम उर्दू में लिखते हैं फेल हाल मुतलिक, फेल हाल मुतलिक, ये टेंस का नाम हमने लिखा, फेल हाल मुतलिक। फेल का मतलब क्या होता है, वर्ब। हाल का मतलब, हाल तो जमाना है, फेल का जमाना हाल है, और एस्पेक्ट उसका मुतलिक। फेल हाल मुतलिक, फेल का जमाना हाल है और एस्पेक्ट उसका मुतलिक। फेल 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 हाल जारी, फर्क नहीं, फेल हाल जारी, फेल का जमाना हाल है और पहलू जारी है। ये चीज समझिए, यानी नाम जो है, आपने कहा फेल हाल मुतलिक, तो ये नाम बता रहा है कि ये जो फेल इसमें इस्तेमाल हो रहा है उसका जो जमाना है वो हाल है, और जो उसका एस्पेक्ट है, पहलू है, वो मुतलिक है। अब मुतलिक पहलू कौन सा होता है, जब वो मुकम्मल और जारी नहीं होता तो वो मुतलिक होता है, जिसको हम सादा भी कहते हैं। मेरे ख्याल में अब आप लोगों को जो मैं खप रहा हूं या कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको समझ आ रही होगी कि हम जो जुमलों को पढ़ते हैं और पहचान की हुई होती है, जिन जुमलों के एंड पर ता है, ती है, ये जिन जुमलों के एंड पर रहा है, रही है, और पता नहीं चुका है, चुकी है, कर 12 टेंसेस की अलग अलग पहचान मारी हुई होती है। तो वो एक बहुत 12 जगहों को याद रखना या 12 चीजों को याद रखने से बेहतर है कि आप ये आसान से सादा सवाल अपने आप से करें और उससे के जवाब के मिलता जाएगा और आप बहुत आसानी से कर जाएंगे। पहला सवाल आपका हमेशा यही होना चाहिए कि इसका जमाना कौन सा है, इस फेल का जमाना कौन सा है, फिर इस फेल का पहलू कौन सा, एस्पेक्ट कौन सा है। बस ये 2 सवाल आप करें, इनका जवाब लें और बात खत्म। कोई भी जुमला मैं आपके सामने बोल देता हूं फॉर एग्जांपल, तो आप उसको बहुत आसानी से कर जाएंगे। वो खाना खा चुका है जी, पहला आपका सवाल
इसका जमाना कौन सा है, ये इसका जमाना कौन सा है, वो खाना खा चुका है, हाल प्रेजेंट। पहलू कौन सा है, एस्पेक्ट कौन सा है, वो खाना खा चुका है, क्या कंप्लीट है या कंटिन्यू है, वो खाना खा चुका है, उसने खाना खा लिया है, तो समझ आ रही है ये काम खत्म है, तो कंप्लीट हो गया, परफेक्ट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट का ये, प्रेजेंट परफेक्ट का ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। अब जब आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपने पहचान कर लिया, अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का फार्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, इंग्लिश में कैसे होता है, उर्दू में तो आपने पहचान कर ली ना जुमले की। जब उर्दू में जुमले की पहचान कर ली तो अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको ये देखना है कि जब परफेक्ट की बात आएगी तो वहां पे हैज हैव आएगा और उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी, हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। अगर वो प्रेजेंट में होगा, पास्ट में होगा तो हैज हैव का पास्ट आ जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं वो खाना खा रहा है या वो खत लिख रहा है, सबसे पहला सवाल, वो खत लिख रहा है, आपके सामने जुमला है वो खत लिख रहा है, तो पहला सवाल आपका ये है कि इसका जमाना कौन सा है, इसका टेंस कौन सा है। आपने कहा जी इसका टेंस कौन सा है, बहुत आसानी से पहचान कर जाओगे आप, टेंस इसका हाल है यानी प्रेजेंट है। फिर आप कहोगे इसका पहलू कौन सा है, एस्पेक्ट कौन सा है, इसका एस्पेक्ट जो है वो खत लिख रहा है, वो खत लिख रहा है, तो खुद देखें क्या ये कंटिन्यू है या परफेक्ट है, तो कंटिन्यू समझ आ रही है। अब आपने टेंस और एस्पेक्ट दोनों पहचान कर लिए फेल के, फेल हाल जारी बन गया, फेल हाल जारी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब जब आपको ये समझ आ जाए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, अब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें आप इंग्लिश में क्या कैसे इसको वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो आप ध्यान में ले आए। जब भी कंटिन्यूअस की बात आती है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि आपने आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करनी है, उससे पहले इज़ेमार लगाना है, इज़ेमार लगा के उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करनी है। या इस फॉर्म का नाम होता है बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, या इसको हम चौथी फॉर्म कहते हैं, या इसका नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, इंग फॉर्म भी हम तो इंग फॉर्म कहते हैं, बाकी सारे नाम आपके ध्यान में आने चाहिए। तो यानी कि इज़ेमार के बाद आईएनजी वाली फॉर्म लगा दें, वो खेल रहा है, he is playing, he is MR में से is और playing। जब ये चीजें आप समझ जाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके लिए जो है वो एक्शन को बयान करना या स्टेट को बयान करना कोई मुश्किल रहेगा। ये जो एक आम इंग्लिश जो मैट्रिक लेवल तक हम लोग सीख रहे हैं, 8वीं लेवल तक, तो वहां तक तो बेहतरीन आपका काम हो जाता है। हाँ, अब सब्जेक्ट कैसा होता है वो उसके लिए मैंने अलग एक वीडियो डाली थी जिसका टाइटल था एनाटॉमी ऑफ सब्जेक्ट, वो आप गौर से समझने की कोशिश करें, नहीं समझ आएगी लेकिन फिर भी हाजमा अपना। ये सीखने में सबसे बड़ी बात जो है ना, आपके अंदर सब्र होना चाहिए, बस ढीठ बन के बैठ जाए। बोर होता है बंदा, जो होता है वो कहते हैं, ये मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं एक होता था दौर जब लोग कब्रिस्तानों में बैठते थे और चिल्ला काटते थे 40-40 दिन, और जिन आते थे भूत आते थे उनको उड़ाते थे। मैं कहता हूँ आप जो आज के दौर का चिल्ला है ना वो यही है, कुछ सीख रहे हैं और उसकी समझ नहीं आ रही, और फिर आपने बस बैठ जाना है, पता नहीं क्या क्या आएगा, कोई आएगा चाय आएगी मेरे पास आ जाओ चाय पी लो, खाना आएगा, इतने ख्यालात आएंगे जो कहेंगे यार ये छोड़ो और आ जाओ, लेकिन आपने उस पर डटे रहना है। कान में दर्द होना शुरू हो जाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ दर्द जाग जाते हैं जब हम ऐसी कोई वीडियो देखते हैं जो हमें कुछ सिखाने की कोशिश तो कर रही होती है लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होती। वैसे और फिल्म देखते हुए 5 मिनट की एजुकेशनल वीडियो नहीं देखी जाती, 3 घंटे की फिल्म देखते हुए पता भी नहीं चलता, वो तब बंद करते एक और। दैट्स मीन कि ये आपके साथ, हमारे साथ, सबके साथ ये एक साइकोलॉजी बनी हुई है। लेकिन असूल ये है कि जब आपने कुछ सीखना है, ग्रूमिंग करनी है, अपने आप को करना है, तो फिर आपने ढीठ बन के उसको देखना है, ढीठ बन के देखना है, फिर उसके ऊपर 1 बार देखे, 2 बार देखे, 3 बार देखे, फिर उसके ऊपर जो है ना कंटेम्पलेट करना है, गौर फिक्र तदब्बर करना है, इमेजिनेशन में देखना है कि आपने इसमें क्या क्या सीखा। कुछ समझ नहीं आई कोई बात नहीं, फिर देख ले, छोड़ दें। फिर हमें भी पहली दफा समझ किसी बात की नहीं आई थी, जो हमें 25 साल लगे इन बातों तक पहुंचने में, तो आप तो अभी तक अब पहली दफा सुन रहे होंगे, तो ये सारा कुछ क्लियर होने में बहुत टाइम लग जाता है। हाँ, हमें कोई मेंटोर नहीं मिला था, आपको एक मेंटोर मिल गया, आपको ये जिसका 25 साल का तजुर्बा है आप उसके से सीख रहे हैं। तो ये चीजें जो है, आपने जो जुमला आपके सामने आता है ट्रांसलेशन मेथड से अगर हम उसको देखेंगे
तो सबसे पहले वो जुमला आपने पढ़ना है और हमेशा उसके बारे में एक ही सवाल करना है कि इसमें जो फेल इस्तेमाल हुआ है उस फेल का ज़माना क्या है और उसका पहलू या टेंस कौन सा, रिस्पेक्ट कौन सा है। आगे आपको चलने का फिर मैंने आपको आगे एक जो है एक सोच का जो अंदाज है या एक मेथड है सोचने का, वो आपको बताया कि आपको जुमला पढ़कर उसको कैसे लेकर सोचना और कैसे आपने ट्रांसलेट करना है। तो इसके अलावा आप जो है मैं साफ ज़ाहिर अलग अलग टेंस पे, अभी तो आज की इस वीडियो में जो मकसद था वो तो यही था कि आपको ये बताना कि ये एक किताब है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फॉल करता है, तो लिहाजा आपने इसको आगे लेकर चलना है और समझने की कोशिश करनी है। अल्लाह